मैं निकाल रही हूँ अपने करंट अफेयर्स की कॉपी एंड एज ए सेट आज से मैं कोई भी टॉपिक नहीं लिखूंगी। बहुत कुछ ऐसा होगा तो ही लिखूंगी या कुछ छूट गया होगा तो वो टॉपिक लिखूंगी, वरना नहीं। एंड आई रिवाइज दिस MIT वाला कॉपी मेरा, ठीक है। एंड बाकी नॉर्मल कॉपीज़ में अपना रिवाइज कर रही हूँ, जैसे कल मैं अपना नॉर्मल की थी, अगर आप लोग व्लॉग देखे होंगे तो। दैन आज बट मैं ये करके जाऊँगी क्योंकि आज मेरा मॉक भी है, तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, तो यही मैच करके जाऊँगी। मैं पीछे से रिवाइज करना शुरू करूँगी, पीछे से आगे जाऊँगी क्योंकि आगे से मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, ठीक है। नहीं, पीछे से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब न्यू टॉपिक सारे लिखी हूँ, तब रिवाइज नहीं की थी, पीछे से करते हुए जाती हूँ ऐसे, क्योंकि आगे से तो जब लिखी थी तो उसका एक बार रिवाइज कर ली थी। ये रहा गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जो मैं अपने MIT मतलब अपने कॉपी में लिखी हूँ। ये कॉपी स्पेशली उसका ही है, इसमें वही सब लिखे हुए हैं, सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। एंड कुछ कुछ एक दो टॉपिक इधर उधर कॉपीज़ में भी है मेरी, बट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैं इसमें लिखी हूँ। वैसे वो सारे टॉपिक्स भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये रहे, ठीक है। एंड आप लोग ये ऑलमोस्ट टॉपिक्स आप लोग भी किए हुए होंगे एंड सुने हुए होंगे भी। तो अगर मुझे लगता है कि अभी तक अगर कोई नहीं बनाया कॉपी ना, एंड अगर वो सोच रहा है कि लिख लेगा नोट्स, देन नहीं भाई, यू गो फॉर रिविजन। इसका वीडियोस देखा करो, समझो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखो, फिर से जाके उस वीडियो को खोलना एंड रिवाइज करने की कोशिश करना यूट्यूब से ही। अब लिखने बैठोगे ना भाई, नहीं हो पाएगा तुम्हारा, क्योंकि मैं भी खुद आज से लिखना बंद कर दी हूँ। कुछ ऐसे एक दो टॉपिक अगर रहा होगा तो मैं लिखूँगी, वरना नहीं। ये रहेगा इस टॉपिक्स मेरा। मैं भी बना रही हूँ मैगी एंड मेरी फ्रेंड आ चुकी है। गाइस मैं आ चुकी हूँ कोचिंग से एंड टाइम आप लोग देख सकते हैं। अच्छा गया मॉक, ठीक है, मैं भी डिस्कस करूँगी। मेरा कोचिंग वाला एज आई सेड लीगल के सेक्शन में पागल हो रखा है, वो तो सब एडमिट कर रहे थे, ठीक है। लीगल का सेक्शन बहुत टाइम टेकिंग है, मेरे जैसे कुछ और बच्चे जो अच्छा करते हैं तो उनका भी यही कहना है। तो अपार्ट फ्रॉम डैट मैं भी चेक करूँगी, बट उससे पहले मैं अपना खाने पीने का लेके आई हूँ, ठीक है। मोमो वगैरह लाई हूँ मैं, तो वो खाऊंगी। एंड यस, एंड गाइस मुझे कमेंट में एक चीज़ बताने, एक डाउट है कि क्या हम लोग क्लैट का रियल एक्चुअल अपना क्लैट का क्वेश्चन पेपर अंडरलाइन कर सकते हैं या नहीं। मेरा इंग्लिश का सेक्शन बहुत घटिया गया है एंड आई डोंट नो वाई, ठीक है। तो मैं अभी री अटेम्प्ट कर रही हूँ, अपनी गलतियों को देख रही हूँ, और मैं पूरा वापस से सेक्शनल दे रही हूँ इंग्लिश का, बिना विदाउट ऑप्शन वगैरह देखे, ठीक है। और बाकी सब मेरा बहुत बढ़िया गया है दोस्तों, ठीक है। लीगल तो एज आई सेड की बकवास दे रहा है, करंट अफेयर्स इज समथिंग जो मतलब क्या ही बोल सकते हैं। तो यस, तो इंग्लिश का ही वैसे भद्दा गया है, वरना मार्क्स मेरा ज़्यादा होता, तो वही मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ फिर से। मैं अभी अपना मॉक चेक की एंड मुझे 70+ आ रहा है, ठीक है। बहुत गंदा गया इंग्लिश, तो मैं भी अपना मॉक चेक किया, मुझे 70+ ही आ रहा है गाइस। एंड इंग्लिश का सेक्शन बहुत गंदा गया, करंट अफेयर्स तो जाता ही है। देखो, करंट अफेयर्स में जितने भी टॉपिक्स आए थे वो सारे MIT थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, लेकिन ये लोग टॉपिक तो दिए थे लेकिन बहुत डीप, लाइक नोबेल पीस प्राइज कौन जीता हमें पता है, सब कुछ हमें पता है, कौन अवार्ड करता है, क्या है, कैसे हुआ, 2024 में किसको मिला, 25, ये सब मैं सब याद की हुई हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम किसको मिला, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन कौन था, किसको मिला, ठीक है। उसके बाद फिर इफ यू टॉक अबाउट लद्दाख का, तो लद्दाख का पूरा पैसेज दिया हुआ है एंड टॉकिंग अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड उसके एक्ट्स वगैरह के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये अफगानिस्तान और इंडिया का रिलेशनशिप
बहुत न्यूज़ में था, वो दिया हुआ है, उसमें इंडिया का कितना बॉर्डर है, क्या है, ये सब मतलब ये पूछ रहा है। तो टॉपिक रेलेवेंट आए हैं लेकिन क्वेश्चंस रेलेवेंट बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए करंट अफेयर्स में भी मेरा मार्क्स बहुत कम आया है। ठीक है, एंड इंग्लिश में आया, इंग्लिश के पैसेजेस थोड़े से एक दो पैसेजेस इजी थे तो उस पर मैं मार्क्स उठाए, इजी इन द सेंस मॉडरेट थे बीच वाले, पर एक दो पैसेजेस डिफिकल्ट लेवल पे थे, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वर्डिंग्स एंड थोड़ा सा फिलोसफिकल, हाँ फिलोसफिकल पैसेज था, तो उसमें मेरे मार्क्स चले गए, इसलिए कम आ गया इंग्लिश में। बाकी अच्छा परफॉर्म की हूँ, मैथ्स में भी अच्छा की हूँ, बाकी सब में भी, तो इसलिए ऐसा। तो अभी मैं इंग्लिश का पैसेज सॉल्व की एंड थोड़ा ही बढ़ा, क्योंकि ऑब्वियसली वो उस तरीके का पूरा कंटेक्स्ट वाला जो था, इकोनॉमिक्स से था और फिलोसफी का था, दो पैसेज दोनों इसका था, इसलिए थोड़ा खराब गया। ठीक है, सो अभी मैं लाइक मेंसुरेशन का फॉर्मूला वगैरह, प्रोबेबिलिटी का थोड़ा बेसिक सा देख लेती हूँ, क्लास से दोनों का शॉर्ट शॉर्ट एंड इम्पॉर्टेंट दोनों का मतलब फॉर्मूला वगैरह लिख लेती हूँ, जैसे इसका बोर्ड का अपस्ट्रीम वगैरह का लिख के रखी थी मैं। ठीक है, एंड फिर सेक्शनल एक लगाऊंगी मैथ्स का, टाइम बेस्ड। सो मैथमेटिक्स हो गया, मैं भी इतना डिनर कर लिया, मुझे बहुत नींद आ रहा है। ठीक है, बहुत सारा काम हो जाता है, फिर कोचिंग जिस दिन रहता है ना, मैं इसलिए अवॉइड करती हूँ, घर में मॉक देना प्रेफर करती हूँ, बट बस वो उस इन्वामेंट के लिए कि वहाँ पे और बच्चे रहते हैं, उस तरीके से बैठ के देना, उस इन्वामेंट के लिए मैं जाती हूँ बस, वरना मैं नहीं जाती। वहाँ पे जाने आने में मेरा 5 घंटा तो कोचिंग का ही समझ लो कि चला जाता है। मुझे बहुत गंदा वाला नींद आ रहा है, मतलब मुझे बहुत थका थका फील हो रहा है, एंड मुझे नहीं लगता कि अब मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी, तो कल मैं अपना जल्दी सुबह उठ जाऊँगी एंड बाकी का बचा हुआ सब कुछ कर लूँगी। ठीक है, और ऐसे भी जिस दिन मॉक जाता है उस दिन मैं मॉक के एनालिसिस वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, सबका प्रिपरेशन अच्छा जा रहा हो एंड हम लोग सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सो यस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।